नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा अध्याय जो हमारे स्व की मतलब हम असल में कौन हैं इस पूरी परिभाषा को ही बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अध्याय 13 की, जो हमें कह सकते हैं अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन इससे पहले कि हम सीधे सीधे श्लोकों और उनकी व्याख्याओं में उतरें, चलिए एक थोड़ा अलग रास्ता अपनाते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक तस्वीर, एक अकेली तस्वीर हमें इतने गहरे आध्यात्मिक अध्याय का पूरा सार समझा दे? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये रही वो तस्वीर जो आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक साधारण सी छवि लग सकती है, पर यकीन मानिए यही अध्याय 13 के ज्ञान का दरवाज़ा है। इसमें जो कुछ भी है, हर प्रतीक, हर शब्द अपने आप में एक कहानी कहता है। तो चलिए इसे एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए इस तस्वीर के रहस्यों को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में देखें और इसके संदेश को समझें। तो हमारी शुरुआत होगी इसमें जो शब्द लिखे हैं उनसे। तो देखिए, यहां साफ साफ लिखा है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। तो यह हमें सीधे मुद्दे पर ले आता है, गीता का 13वां अध्याय। वैसे इस अध्याय का एक बहुत ही खास नाम भी है। इसे कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो अब हमें पता चल गया है कि बात किस बारे में है। अब जरा उस दिव्य मार्गदर्शक पर ध्यान देते हैं जो हमें ये ज्ञान दे रहा है। आखिर हर कहानी में एक बताने वाला होता है ना? तो इस तस्वीर में वो कौन है? तस्वीर के बिल्कुल बीच में मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण, यही है इस अमर ज्ञान के स्रोत। याद है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में वही तो हैं जो अपने मित्र अर्जुन को, और असल में अर्जुन के जरिए हम सबको, पूरी मानवता को अस्तित्व की असली सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान कृष्ण इस अध्याय में ऐसा क्या बता रहे हैं जो इतना इतना क्रांतिकारी है? वो कौन सा मूल सिद्धांत है, वो कौन सी कोर आइडिया है जो सदियों से ज्ञान की तलाश करने वालों को अपनी ओर खींचती रही है? सुनिए, इस पूरे अध्याय का सार, इसकी पूरी फिलॉसफी सिर्फ इन दो शब्दों में सिमटी हुई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अंग्रेजी में कहें तो द फील्ड एंड द नोअर। बस ये दो कॉन्सेप्ट्स, यही इस अध्याय की नींव हैं। तो चलिए इनके मतलब को जरा गहराई से समझते हैं। तो पहला शब्द है क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब है मैदान या फील्ड। अब गीता के हिसाब से भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, यही क्षेत्र है। और सिर्फ ये शरीर ही नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा भौतिक संसार जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, वो सब कुछ भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। और फिर आता है दूसरा शब्द जो और भी गहरा है, क्षेत्रज्ञ। इसका मतलब है क्षेत्र को जानने वाला, मतलब द नोअर ऑफ द फील्ड। ये वो चेतना है, वो आत्मा है, वो देखने वाला है जो इस शरीर और संसार में हो रही हर चीज को, हर अनुभव को देख रहा है। पर मजे की बात यह है कि वो खुद इन सब से बिल्कुल अलग रहता है, अछूता रहता है। तो देखा आपने, यहां दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ है क्षेत्र, यानी ये शरीर जो हमेशा बदल रहा है, ये दुनिया जो एक दिन खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ है क्षेत्रज्ञ, यानी इसे जानने वाली वो चेतना, वो आत्मा जो कभी नष्ट नहीं होती। बस इसी अंतर को महसूस कर लेना, अपने अनुभव में उतार लेना, यही अध्याय 13 का असली ज्ञान है। अच्छा, अब वापस तस्वीर पर आते हैं। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प चीज है। कृष्ण के हाथ के पास वो जो ऊर्जा का प्रतीक है, वो क्या बता रहा है हमें? क्या मतलब है उसका? कृष्ण के हाथ के पास ये जो चमकता हुआ सिंबल है, ये असल में भौतिक प्रकृति यानी प्रकृति की ऊर्जा को दिखाता है। ये कितनी खूबसूरती से हमें बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा शरीर, सब कुछ इसी एनर्जी का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स खेल है। तो एक तरह से देखें तो ये भी क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, उसका ही एक विस्तार है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सबसे जरूरी बात जो अध्याय 13 हमें याद दिलाता है वो ये है, हम ये शरीर नहीं हैं, ये शरीर तो क्षेत्र है। हम तो वो शाश्वत आत्माएं हैं, वो क्षेत्रज्ञ हैं जो इस शरीर के अंदर रहकर सब कुछ अनुभव कर रही है। बस इस फर्क को समझ लेना, वहीं से असली ज्ञान की शुरुआत होती है। और ये सारी बातें, ये हमें एक बहुत ही गहरे और कहूँ तो एक बहुत ही पर्सनल सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीने के लिए है। अगर कोई ये शरीर नहीं है,
जो हर पल बदल रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा, बल्कि वो चेतना है जो इस सब को बस देख रही है, तो फिर वो असल में कौन है? यही सवाल अध्याय 13 का दिल है। और इसी सवाल का जवाब खोजने की जो यात्रा है ना, उसी का नाम आध्यात्मिकता है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।